देह प्राप्त करने के बाद अच्छा पाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो कठिन मानव की देह, मनुष्य का शरीर, और यदि मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो उस समय भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन करना, भगवत नाम का कीर्तन करना, भगवत नाम का जाप करना। जैसे तैसे भगवान के हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर नमन कर कर हम मनुष्य का शरीर तो पा सकते हैं, प्राप्त हो सकता है, पर उस मनुष्य के शरीर को पाकर भी हम जब तक राम की कृपा ना हो तब तक भगवान की भक्ति में डूबना बड़ा कठिन है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर राम करुणा करते हैं, भगवान की अगर दया हुई है, नयन दृष्टि मेरे ठाकुर जी की हुई है, तो फिर कहीं कुछ चूक होना ही नहीं। और यदि राम कृपा ना करे तो मनुष्य का देह पाने के बाद में भी नौटोर में ढेर सारे होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे, क्या सब कथा में पहुंच गए? अरे बोलो तो सब आ जा सकते हैं क्या कथा में? नहीं जा सकते। कथा में वही पहुंच सकता है जिसको मेरे राम जी ने बुलाया, जिसको मेरे राम जी खींच कर लेकर यहां तक पहुंच गए, जिसको प्रभु कृपा करे, करुणा करे, वही भगवत चर्चा कर सकता है। और शरीर मान लो पहुंच भी गया राम कथा में, मान लो अगर शरीर पहुंच भी गया, मानव देह पहुंच जावे, तो मन को लेकर आना, मनवृत्ति को परमात्मा की कथा में लगाना, मनवृत्ति को परमात्मा तक लेकर जाना सबसे ज्यादा कठिन है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सबसे प्रखर अगर कोई इंद्रिय है तो वो मन है हमारा। बड़ा डोलता है, इसको ले जाओ सत्संग में, चला जाता है भोजन में। कई लोग तो कथा में भी जाते हैं तो पहले घर से निकलते समय थोड़ा बहुत तो रुमाल में सौंफ, सुपारी, कोई सामान, लौंग, इलायची थोड़ी लेके चलते, ना जाने महाराज कैसा होगा, अगर बोर होंगे तो मुंह में डाल के कतरते रहेंगे बैठे। तो व्यवस्था पूरी कर कर चलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। महाराज जो आपको लगता है आप वो लेकर चल रहे हैं। एक जरासी 3 घंटे की कथा में अगर आप आ रहे हैं तो घर से चलकर पूरी व्यवस्था कर कर आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था। रुमाल भी लिया है, तो सौंफ सुपारी भी ली है, तो पानी की बोतल भी ली है, तो पंखा झेलने के लिए एक छोटा सा पंखा भी पर्स में डालकर लाए हो, तो कितनी व्यवस्था। और अगर छोरा छोरी साथ में है तो उसके लिए बिस्कुट, मखाना, टॉफी वो भी लेकर चलें कि रोएगा करेगा तो पकड़ा गया खा। कितनी व्यवस्था कर चल, बस 3 घंटे की कथा में जा रहे हो तो इतनी व्यवस्था कर कर जा रहे हो। एक रात्रि को आधे घंटे के पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, शादी की सालगिरह में जाते हो, तो पार्टी मनाने के लिए जाते हो, तो भी आप कितनी तैयारी कर कर जाते हो। बस निवेदन उतना ही है कि जैसे आप कथा में आए तो तैयारी कर कर आए हो, उस तरह अंतिम समय में भी ये कथा एक तैयारी के रूप में ही है कि हम जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, हम जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे तब उस परमात्मा से मिलते समय हमारी तैयारी पूर्ण होना चाहिए महाराज, पूर्ण तैयारी। भगवान भी पूछेगा नीचे जाकर तूने भजन किया क्या करा, तो रोता हुआ कहेगा भोजन तो खूब करा, भजन करने का मौका मिला था, स्कूल में कथा हो रही थी पर घर से फुर्सत नहीं मिली, स्कूल तो थोड़ा दूर था इसलिए नहीं जा सके। तो भगवान पूछेगा स्कूल जितना दूर था उतनी दूर तो एक गार्डन था, मैं खाने तो चली गई थी, फिर कथा में क्यों नहीं गई, पूछेगा।
जितने कदम चल के स्कूल जाना था उतने कदम चल के लिए गार्डन जाना था शादी, फिर क्यों ना? मानव का शरीर है। कल आपको कथा में कहा था 100 रुपए का हिसाब जब अपने आप बेटों से ले सकती हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था। मानव का शरीर, और ऐसा नहीं है कि मनुष्य भटकता नहीं है, मानव भटक जाता है। मानव एक बार तुलसी बाबा गंगा जी के घाट पर बैठकर चौपाई लिख रहे थे। आज उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं कि सब में राम को देखो, और यही बात तो संत तुकाराम भी बोले, यही बात नामदेव जी बोले, यही बात मीराबाई बोली, यही कर्मा, यही नरसिंह मेहता, यही नामदेव, सब एक ही तो बात कह रहे हैं कि सब में भगवान को देखिए। परमात्मा को सब में देखिए। तुलसीदास जी ने भी लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखो, तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा। और तुलसीदास जी चौपाई लिखकर रामायण को लपेट कर, और रोज चौपाई लिखते हैं, रोज लपेट के चल देते हैं। तो गंगा के घाट पर लिखकर जब जा रहे थे, इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, दौड़ कर आकर बोला, ओ काका उधर मत जाना। क्यों? सामने से एक बेल आ रहा है, वो सबको मार रहा है, तुझे भी मार देगा। इतने में काका बोले, तुझे देखा नहीं, अभी मैंने चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम है, बेल में भी राम है, वो मुझे मार नहीं सकता। काका चले गए। जैसे ही तुलसी बाबा आगे गए, जाते सी बेल ने सींग में उठाया, पटका, पांव से कूचा और चले गए। तुलसीदास जी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने पद लिखा था, सिया राम मैं सब जग जानी, जब सब में राम समाया तो बेल ने मुझे क्यों मारा? तुलसीदास जी वापिस गंगा के घाट पर आए, रक्त में सने हुए थे, दवात को उठाया, कलम को उठाया, चौपाई को काटने के लिए बैठे। जैसे ही चौपाई काटने वाले थे, इतनी देर में हनुमान जी महाराज पीछे से आ गए। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, चौपाई काट रहा हूँ। काहे को काट रहे हो? कि मैंने लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी, जब मैंने सब में राम जानने के लिए लिखा तो बेल में भी राम था, फिर बेल ने मुझे मारा क्यों? इतने में हनुमान जी महाराज बोले, तूने बेल में राम देखा तुलसीदास, उस बच्चे में राम नहीं देखा जो बताने के लिए आया था कि उधर मत जाना, उधर बेल आ रहा है। अगर सब में राम देखना था तो बच्चे में भी राम देखना था। हर एक में राम समाहित है महाराज। अगर देखना है तो सर में देखिए। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति हमारी ऐसी है कि हम मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, हम मंदिर में जाकर परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम मंदिर में जाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं और भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम मंदिर में जाकर फूल चढ़ाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शास्त्र कहता है भगवान तो हो सकता है माता पिता के रूप में तुम्हारे घर में भी विराजमान। भगवान तो सर्वस्व है, हर जगह, कण कण में, चप्पे चप्पे में, डाली डाली में, पशु पक्षी में, हर जगह पर वही तो है। फिर हमने उसमें क्यों नहीं देखा? हम सर्वस्व ढूंढने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो भगवान को सब दूर देखना है, हर जगह पर। ध्रुव जी महाराज से तो नारद जी ने कहा था, कहां जंगल में बैठे हो? तो ध्रुव जी महाराज कहते, मेरी माँ ने कहा था भगवान मिलेगा तो जंगल में मिलेगा। हाँ, मेरी माँ ने कहा जंगल में मिलेगा। माता के वचन पर विश्वास कर ध्रुव जी महाराज वन में बैठकर तप करते हैं महाराज, और भगवान मिलेगा वन में ही मिलेगा। प्रयास। फिर वही बात आ गई, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो, जम के तो बोलो बहता पानी। तो मानो तो गंगा हूं, और ना जाने कितनों को मैंने पार उतार दिया, ना जाने कितनों को मैंने तार दिया। अगर तुम्हारे मन में अगर भाव नहीं है तो मैं गंगा सम्मुख आ नहीं सकता, गंगा नहीं आ सकता। आपका अगर भाव निर्मल है, परमात्मा के चरणारविंद में आपकी रुचि प्रथम है, भगवान की भक्ति की ओर आपकी